एहसन जावेद मेरा नाम है। मैं 85 से मुल्तान में होता हूँ। वहाँ कॉटन का मेरा बिजनेस है और एक बेटा और 3 बेटियाँ हैं। 2 बेटियाँ माशाल्लाह शादीशुदा हैं, 2 नवासे हैं मेरे। और बेटा मेरा MBA उसने अभी रिसेंटली किया है कार्डिफ यूनिवर्सिटी बेल से, और वहीं लंदन में उसने एक बैंक ज्वाइन किया है। तो आज मुझे इस सिलसिले में जब अतीक का और कासिम शाह का फ़ोन गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं स्पेशली इसी सिलसिले में, बल्कि परसों ही फैसलाबाद पहुँच गया। तो आज मैं सबको देखकर खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। Inviting me. I received this information for about 3 days ago. Mr. Atikur Rahman and some other bodies, they convened me that we are just holding a meeting, a condoling meeting for Mr. Adri's wife, and I have to accompany with them. So I agreed, and I have at the earliest possible, I tried my utmost to participate in this meeting. Thank you very much. Moreover, it was just a chance to meet all the old students as well as all my teachers and colleagues. Thank you very much. We are very sorrowful for Mr. Adris for losing his wife at this early stage, because it is the time when the couple must be there. We are very, very sorry in this respect, and I have great regard Mr. Adris just as a good student, and moreover Mr. Tariq, he was also my good student, and others, Mr. Javed Nisar, Wafaki Secretary, he was also my student. Mr. Asim Shahzad, Commissioner of Faisalabad Division, he was also my one of the good students. However, I am very, very grateful for inviting me. Thank you very much. मैंने PBS को तकरीबन 30 साल सर्विस की है। आज इस तकरीब में मुझे मदऊ किया गया है। मैं अदरीस साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने हमारी असादा की इज़्ज़त अफजाई फरमाई। असल मकसद यहाँ आने का ये है कि हमें नहायत अफसोस है कि अदरीस साहब की बेगम अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गई। हमारा अदरीस साहब से और अनीस साहब से पुराना ताल्लुक़, और यकीन जानिए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारी एक बेटी हमसे रुखसत हो गई। मुझे दिली तौर पर बहुत सदमा हुआ, और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसका सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि हम सब मिलकर अदरीस साहब की बेगम का अफसोस करें। ये दुनिया है, दुनिया का निज़ाम चल रहा है और ये चलता रहेगा। लोग आते हैं, चले जाते हैं, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये भी इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। मैंने पोल्ट्री में महसूस किया है और पोल्ट्री के शोबे में बिजनेस से वाबस्ता हूँ। मुस्लिम टाउन सदर रोड मेरी रिहाइश है। मैं ख़ुसूसी तौर पे मियां अदरीस साहब अतीकुर रहमान का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें मुझे मौका मुहैया किया मिल बैठने का, और जिसके बहाने हमें पुरानी बहुत सारी यादें ताज़ा हुई। अब अगले स्टेप पे हमें हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे से अपने अपने एंड पे रब्ता रखें, और कम अज़ कम एक दूसरे के गमी खुशी में एक दूसरे के साथ शिरकत करें और आपस में कोऑर्डिनेशन को मज़ीद बेहतर बनाएं। इस सिलसिले में कोई ऐसा मिलजुल बाहमी तारफ़ के बाद कोई ऐसा लाहेमिल बनाएं कि ये सिलसिला
किसी न किसी शक्ल में जारी सारी रहे। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि तारफ़ कि ये तकरीब मुकम्मल करने के बाद मियाँ इदरीस साहब की अहलिया के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए, ताकि हम सब मिलकर इज्तिमाई तौर पे उनके गम में शरीक हो सके। लेकिन ये सिलसिला तारफ़ के बाद किया जाए, ताकि ये सिलसिला दरमियान में ब्रेक ना हो। कपड़े का काम से और मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटी। मेरा नाम इसी साल मैंने हज किया, 5 तारीख को वापसी ली है। तकीब साहब मेरे साथ थे और 2 बेटे हैं मेरे, 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। बेटियों की शादी हो चुकी है, बेटे की शादी इंशाल्लाह मार्च में। और मैं आखिर में शेख अदरीस साहब का बहुत उन्होंने ये हमें मौका दिया है। मैं टेक्सटाइल से के शोबे से मेरा ताल्लुक है। मेरे 3 बच्चे बैठ जाओ तेरी नाक। 3 मेरे बच्चे हैं। तो सबसे बड़ा बेटा मेरा मास्टर कर रहा है कार्डिफ यूनिवर्सिटी मेल में, उससे छोटी मेरी बेटी है A लेवल में, और उससे छोटा बेटा है वो भी 6th क्लास में है जी, डीकन हाउस में। तो मुझे बड़ी खुशी है और अजीज का बहुत शुक्रिया कि उसने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया। और मेरे लिए तो बिल्कुल भी ईद वाला समय है जी, मेरे लिए तो ईद है आज। तो अतीक असली ज़काउद्दीन की बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे बहुत ही एक क्लास याद आ गई है। ज़काउद्दीन आपका शुक्रिया। अच्छा, ज़काउद्दीन ने क्या आख्या केड़ी ना औरंगजेब मेरा नाम, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ और नेशनल हॉस्पिटल इजाज़ुल हक मेरा नाम, टीचिंग से MSc केमिस्ट्री मैंने किया था। आजकल प्रिंसिपल हूँ, आजकल प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल मांदिरमान की, और 5-6 साल मैंने GPS में भी एज केमिस्ट्री टीचर अफजल साहब के साथ वहाँ पे पढ़ाया। एक बेटा मेरा 2nd ईयर में, बेटी 10th में इस साल वो, और बेटी सबसे छोटी है 7। अब भी मैं टीचिंग से अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है। ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल हमीद कदम ने कहीं कहा था, जा मैं कदे से जा मेरी जवानी उठा के लाए। अब जवानी तो उठा के नहीं लाई जा सकती, लेकिन वो सारे पुराने चेहरे, स्पेशली मैं रिस्पेक्टेड टीचर्स की से बात शुरू करूँगा। वो एक चेहरा, वो जो मंजर कशी जवेद अरशद ने की है, उस तरह की मंजर कशी शायद दोबारा मेरे लिए मुश्किल हो। लेकिन वो सारी यादें, वो सारे लम्हे, वो सारे ख्याल दोबारा लौट आए। और वो सारे कुलीग दोस्त जो मेरे क्लास फेलो थे, अभी तक वो नाम हमारे दिलों पे लिखे हुए, वो नाम हमें याद है। सरमत का चेहरा मुझे नजर आ रहा है। मेरा नाम है, गवर्नमेंट की जॉब है, एज एडिशनल MS सिविल हॉस्पिटल काम कर रहा हूँ आजकल, 19 ग्रेड की है। डायरेक्टर एमरजेंसी भी प्रचार में मेरे पास है। तो ऑफर तो वैसे अजीब सी है, लेकिन किसी को भी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास था, तो मैं हाजिर। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, खसूसी तौर पे जो इस महफिल के रुए रवा है मियाँ इदरीस साहब, उनका मैं खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा कि इस तरह की अरेंजमेंट और लोगों को इकट्ठा करना शायद मुमकिन ना होता उनके ताबन के बगैर। सरदार मेरा नाम है जी। मैंने जी पहले MBBS किया, उसके बाद कुछ अरसा सर्विस की यहाँ सिविल हॉस्पिटल और लाइट हॉस्पिटल में, फिर सिविल सर्विस ज्वाइन की 91 में डिफरेंट कैपेसिटी में। यहाँ फैसलाबाद मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्टिंग रही। आजकल दोबारा कुछ अर्सा से दोबारा पोस्टिंग है, या कमिश्नर ऑफिस में होता हूँ मैं। तो जी मेरे 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं जी, और वो DMC में ही पढ़ते हैं। बेटी O लेवल में है, बेटा भी O लेवल। थैंक यू जी। राय मंसूर हसन मेरा नाम है, मौलवी मंसूर हसन। शेखुपुरा में हमारा गांव है, उधर ज़मीन दारा करते हैं। तो इधर DPS में मैं 4th से लेकर 10th तक पढ़ा हूँ। पहले सेक्रेटरी आर्ट में पढ़ा। ये सब टीचरों का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। खासतौर पर मियाँ साहब का, मैं उधर से यार मैं कभी बोलिया नहीं है।